आज हम एक हाउसिंग सोसाइटी में आए हैं जहां पर 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। यह सोलर सिस्टम काफी खास है आप लोगों के लिए, चाहे वह होम ओनर हो, चाहे आप प्रॉपर्टी में किसी टाइप का काम कर रहे हो, चाहे आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या आप कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं रियल इस्टेट के साथ, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है। इस वीडियो में सारी जानकारी हम जानेंगे, जैसे कि कैसे लगाया गया है, इसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है, कितने एरिया की जरूरत होगी, कौन सा सोलर पैनल लगाया गया है, कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है, कौन सा पैनल स्टैंड लगाया गया है और इसको किस टाइप का पैनल स्टैंड लगाया गया है, और इसकी वायरिंग कैसे किया गया है, इसमें रूफटॉप पर इंस्टॉलेशन कैसे किया गया है, और इसकी नेट मीटरिंग, सोलर लोन और इंश्योरेंस और कहां से मिलेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें। जब भी कोई सोसाइटी सोलर लगवाने की प्लान करती है तो उनकी जरूरत को समझते हैं। एक सोसाइटी के अंदर जैसा कि देखा जाता है कि इंडिविजुअल होम ओनर सोलर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी एसोसिएशन या सोसाइटी बोर्ड है वह अपने छत पर सोलर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो खाली छत दिख रहा है यहाँ पर किसी होम ओनर की अथॉरिटी नहीं रहता है कि ये यूटिलाइज करे। तो यहाँ पर सोसाइटी खुद अपना जरूरत को पूरा करने के लिए इस खाली जगह पर सोलर लगाते हैं। जैसे कि यहाँ की जरूरत की बात करें तो हर सोसाइटी के अंदर कई टावर बने हुए रहते हैं और हर टावर के अंदर कई फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स की जो बेसिक फैसिलिटीज है, जैसे कि लिफ्ट, गार्ड, रिसेप्शन और वाटर, लाइटिंग, ऐसे करके गार्डनिंग के लिए मोटर और लाइटिंग, ऐसे करके बहुत सारे फैसिलिटी सोसाइटी के अंदर दिया जाता है। उसका जो बिजली बिल आता है वह एक कॉमन बिजली बिल आता है जो टावर के ओनर पे करते हैं। तो वह टावर के जो ओनर होते हैं उनकी अथॉरिटी होता है कि वह अपने छत पर सोलर पावर प्लांट लगा के वो बिजली का बिल कम करे या उनको लिफ्ट ये सब चलाने के लिए पावर बैकअप प्रोवाइड करे। इन सभी को जानने के लिए हम आए हुए राजस्थान के कोटा शहर में, जहां पर ये सोसाइटी के ऊपर ये सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि सोलर कौन हाउसिंग सोसाइटी में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि सोलर लगेगा कहां पर। तो जनरली आपको ये रूफटॉप एरिया, जैसे कि एक टावर का ये रूफटॉप एरिया है, दूसरे टावर का वो है, तीसरे टावर का उधर है, चौथे टावर का उधर, तो बहुत सारे टावर है, लेकिन इसमें उतना ही लगाया गया है जहां पर यहाँ की जो बिजली बिल आता है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पर सैंक्शन लोड की बात करें तो ये पूरे मतलब एक दो मिला के जितने भी आपको दिख रहा है वह 50 किलोवाट का सैंक्शन लोड किया हुआ है। तो यहाँ पर 50 किलोवाट सैंक्शन लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 50 किलोवाट का सोलर लगाया गया है। अब यहाँ पर लगाने से पहले साइट सर्वे किया जाता है। साइट सर्वे, जैसे कि साइट सर्वे में क्या देखा जाता है, जब इंजीनियर जाते हैं तो छत देखते हैं कि कहाँ पर सोलर इंस्टॉल होगा। सोलर में जैसे कि ये साइट सर्वे, फॉर एग्जांपल हम इसी छत की बात करें तो यहाँ पर एक खाली छत है। खाली छत में जैसे कि देख रहे हैं कि इधर एक मंटी बना हुआ है जहां पर लिफ्ट बगल में है और एक स्टोर रूम है। अब इस स्टोर रूम के बगल में पानी का टैंक है, कुछ डिश टीवी है, कुछ पाइप है। तो इन सभी को ध्यान में रख के सोलर का प्लानिंग किया जाता है। तो इसको मतलब यहाँ पर है कि कितना एरिया सफिशिएंट है सोलर के लिए, क्योंकि इसमें शैडो एनालिसिस और किसी टाइप का एग्जिस्टिंग सेटअप में कोई दिक्कत ना आए। तो उसी के हिसाब से साइट सर्वे में सारा एनालाइज करके एक पैनल स्टैंड और नंबर ऑफ सोलर पैनल सेलेक्ट दिया जाता है। तो आपको लेके चलते उधर जहां पर एक टेबल पर पूरा आपको समझ में आएगा कि एक सोलर सिस्टम यहाँ पर लगाया कैसे गया है। जब साइट सर्वे कंप्लीट होता है उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको सोलर पैनल और पैनल स्टैंड, इन्वर्टर और उसके साथ लगने वाले एसेसरीज अंदर है। तो यहाँ पर सोलर पैनल जो ये लूम सोलर का है, जो इंडिया का एक ग्रोइंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका ये सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल लूम सोलर का शार्क 550 वाट का सोलर पैनल है जो मोनोफेशियल में। यह सोलर पैनल काफी सुपर हाई इफिशिएंसी है और इसकी जनरेशन की बात करें तो इसका 2 से 2.5 यूनिट जनरेशन पर डे का है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सारे सोलर पैनल लगाया गया है। ये सोलर पैनल लगाने की खास
पर्पस ये होता है कि जिनको लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा जनरेशन चाहिए, जैसे कि आपको अभी हम दिखाए उधर कि लिमिटेड स्पेस है लेकिन यहाँ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जितने सुपर हाई इफिशिएंसी मॉड्यूल होंगे उतना काफ़ी सफिशिएंट होगा, क्योंकि उनका इतने ही स्पेस में उनको जनरेशन ज़्यादा चाहिए। यदि वो दूसरे टेक्नोलॉजी सोलर पैनल पर जाते हैं या लो मिनिमम वोल्टेज पर सोलर पैनल पर जाते हैं तो जनरेशन आपको उनको उतना ही मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ सोलर पैनल बढ़ जाएंगे, जिससे कभी उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको एक्स्ट्रा मतलब जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ये लो लाइट एंड क्लाउडी वेदर में भी अन्य सोलर पैनल से मुकाबले ये जनरेशन ज़्यादा करता है। और ये राजस्थान के कोटा में लगा हुआ है, तो यहाँ पर सन रेडिएशन अच्छे होने के कारण यहाँ की जनरेशन हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें भी एक टेम्परेचर कोफिशिएंट टर्म है कि आप 80 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो इसका जनरेशन कम हो जाएगा। तो उतना मतलब कोटा राजस्थान में टेम्परेचर 45-50 के बीच में पहुंच जाता है वेदर टेम्परेचर, तो वहाँ पर कभी कभी ये जनरेशन कम होगा, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ का जनरेशन हम अभी देख रहे हैं पिछले 10 किलोवाट में कि 10 किलोवाट का जनरेशन पर डे 55 से 60 यूनिट जनरेशन कर रहा है। तो आपको ये सोलर पैनल फ्रंट साइड से ऐसा दिखता है। ये हाफ कट टेक्नोलॉजी मोनोपर्क में है और ये 144 सोलर सेल है। तो आप इसको बैक साइड से हम आपको दिखाते हैं, बैक साइड से इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये सब देखते हैं कि किस टाइप का है। तो आप यहाँ पर आ जाएं, एक स्टिकर के पास हम आपको लेके आए हैं कि ये लूम सोलर का सोलर पैनल है। इसकी जो मैक्सिमम Pmax पावर, मैक्सिमम पावर 550 वाट का है, मैक्सिमम पावर वोल्टेज 42.40 है, मैक्सिमम पावर करंट 13 एम्पियर है और शॉर्ट सर्किट करंट 13.80, ओपन सर्किट वोल्टेज 50.20, मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 1500 वोल्ट। यहाँ पर सारा टेस्टिंग लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है लूम सोलर प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम, कुछ भी सर्विस एंड सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इस कंपनी का सर्टिफिकेशन है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और नीचे सीरियल नंबर है। और इसके बाद इसका जो फ्रेम है, क्योंकि सोलर पैनल लगाते समय जो सोलर इंस्टॉलर होते हैं वो पैनल की क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि पैनल को हाई विंड से बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मजबूत फ्रेम दिया हुआ है और फ्रेम में मल्टीपल होल लगाए हुए हैं, जिससे मल्टीपल एंगल पर इसको सेट किया जा सके। तो यहाँ पर 3J क्लैंप से इसको यहाँ पर मजबूती क्लैंप, यहाँ पर 2 क्लैंप लगा के इसको टाइट किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर सोलर पैनल को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीरीज कनेक्शन होता है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए IP68 लगा हुआ है। और ये सारे सोलर पैनल के पीछे एक कंपनी का ब्रांडिंग है। तो ऐसे करके सोलर पैनल यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद रहता है स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में जैसे कि बताए, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जब सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के डिसाइड करते हैं तो पानी की टंकी को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि ये कभी चेंज ना होगा सोलर लगाने के लिए। तो इसी के हाइट से बैक साइड हाइट देखें कि टंकी की जो हाइट है, टंकी की हाइट करीबन 5 फीट से ऊपर है। तो पीछे का जो हाइट है, टंकी की हाइट, पाइप की हाइट, ये सब जैसे और भी आगे का पाइप है, तो इन सभी को हाइट को देख के एक बैक साइड की हाइट रखा जाता है। तो बैक साइड की हाइट करीबन 8 फीट का होगा। तो 8 फीट बैक साइड का है, पीछे का 4 फीट का है, और उस तरीके से एक स्लोप बनाया जाता है जिससे इसकी जनरेशन और यहाँ के एंगल के अकॉर्डिंग मैच कर सके। और यहाँ पर आप इसको टाइट करने के लिए आप देख रहे हैं कि सारे सोलर पैनल की जब हाइट क्लियर होता है तो इसको बेस बनाया जाता है। बेस बनाने के लिए यहाँ पर इसको लेग को ये मजबूती के साथ अंदर M10 फास्टनर लगा के इसको
इसको टाइट किया जाता है। और जो लोग नया बिल्डिंग बना रहे हैं वो एक काम जरूर कर सकते हैं कि बिल्डिंग बनाते समय ही इस पैनल स्टैंड को टाइट करने का एक बेस प्लेट बना लें, और जिससे क्या है कि उनको बीच का ये सब जो एरिया ऑक्युपाइड हो रहा है वो ऑक्युपाइड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनका जो सोलर पावर प्लांट है वह काफी मजबूत हो जाएगा। सोलर पैनल की वायरिंग के लिए पहले से ही वायरिंग रूट बना के रख सकते हैं आप, जैसे कि पानी की पाइप के लिए 2-3 इंच का पाइप यदि आप छोड़ देते हैं पहले से ही, तो वायरिंग का रूट भी बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ से सारे वायरिंग करके आपको इन्वर्टर के पास गया तो एक बार इन्वर्टर के पास लेके चलते हैं। तो यहाँ पर लूम सोलर का 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया गया है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ये 3 फेज का इन्वर्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ फ्यूजन 53 लूम सोलर, और यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पर डीसी, एसी, नॉर्मल, अलार्म, और यहाँ से सेटिंग को अप डाउन और स्केप और इंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर एक डिस्प्ले लगाया हुआ है। यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच है, इससे इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर सोलर इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वायरिंग कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल पॉइंट दिया हुआ है, DC प्लस, DC माइनस, DC टू प्लस माइनस, ऐसे करके DC 4 पॉइंट दिया हुआ है। और एक इनपुट में 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव दिया हुआ है, जहां पर ये पॉजिटिव का ये साइड से है और नेगेटिव इस साइड से। तो ऐसे करके 3 6 1 2 3 6 तो इस तरीके से 6 दूनी 12 या 18 यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई डोंगल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि इसको कनेक्ट करने के बाद इस इन्वर्टर का सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जीरो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको यहाँ पर कनेक्ट करके जीरो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कि जहाँ पर नेट मीटर की सुविधा नहीं है वहाँ पर इसे कनेक्ट करके चला सकते हैं। उसके बाद ये AC साइड कनेक्शन है, AC साइड यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर हैवी केबल इस्तेमाल करके यहाँ पर एक AC डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या AC ब्रेकर यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि ये हैवी सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर 160 एम्पियर का एक ब्रेकर लगाया गया है, और उसको ब्रेकर के बाद यहाँ से डायरेक्ट फिर नेट मीटर जो नीचे चला गया है। ये यहाँ पर सोलर में कोई भी काम करना होगा तो यहाँ से ये बंद करके सोलर का काम कर सकते हैं, जिससे AC साइड यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। यह एक वॉल माउंटेड इन्वर्टर जो दीवार पर माउंट हो गया है, और इन्वर्टर जब वर्किंग करेगा तो ये कूलिंग के लिए एक ओपन एरिया दे दिया गया है कि जितने भी कूलिंग मतलब हीटिंग जनरेट होगा तो बाहर निकल जाएगा, और एक उधर एक एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। तो ये इन्वर्टर है। अब इसके बाद की जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद होता है इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जनरली नेट मीटरिंग होता है। नेट मीटरिंग इतना लगने के बाद इस सिस्टम को टेस्ट करके छोड़ दिया गया। अब नेट मीटर के लिए अप्लाई किया गया है। नेट मीटर आने में यहाँ पर 1 से 1.5 महीने की टाइम लगती है, और उसके बाद ये नेट मीटर लगने के बाद ये सिस्टम चालू हो जाएगा। और इसमें लोन और प्राइसिंग ये सब जो जानेंगे यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानते हैं कि क्या पड़ा है, कैसे लगा है, उनसे बात करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा है कोटा का अभी गर्मी? जी सर, जैसा आप देख पा रहे हैं सर, काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पे गर्मी में। वैसे सोलर के लिए सर अच्छी बात है। अच्छा, तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि 50 किलोवाट लूम सोलर का लगाने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक 50 किलोवाट का साइट लगाया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बारे में सर कुछ बताएं, क्योंकि वीडियो में इस चीज की इंफॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों को पता है कि एक सोसाइटी के छतों के ऊपर एक बिल्डर या कोई रियल एस्टेट पर्सन में जो काम कर रहे हैं वो कैसे लगाएंगे।
जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि छत किसका है, कितने किलोवाट का लगेगा, क्या क्या चलेगा और इसको लगाने का जगह कितने लगेगी, कौन सा सोलर पैनल लगेगा, कौन अप्रूवल लेके देगा, और ये लोन की सुविधा, ये सब करके बहुत सारे ऐसी जानकारी है जो रियल एस्टेट वाले जो भी पर्सन है वो उनको नहीं पता है। तो आप ये थोड़ा इंफॉर्मेशन बताएं इसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं सर कि ये जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है, इनका एक अलग से मेंटेनेंस चार्ज भी होता है, जैसे लिफ्ट्स हो गई सर, इनकी जो पर्सनल रोड लाइट्स हो गई, और काफ़ी सारे सर मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी काफ़ी इसमें हैवी होता है सर। तो उसके लिए सर सोसाइटी मिलके या फिर जो सोसाइटी के ओनर हैं, जो हाउसिंग बोर्ड के जो ओनर हैं, वो इस पे सोलर लगा सकते हैं सर। उससे क्या होगा सर कि एक ही बार ही इन्वेस्टमेंट रहेगा और उसके बाद जो मेंटेनेंस चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। इससे क्या है सर, जैसे यहाँ पे लगाया सर, तो यहाँ के सोसाइटी अब जो मेंटेनेंस चार्ज है वो काफ़ी कम चार्ज कर रही है अपने कंज्यूमर, अपने जो भी फ्लैट है सब खरीद रहे होंगे। तो सर ये क्या है, काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन होता है ये कि जब वो कस्टमर जाते हैं उनके पास घर खरीदने के लिए, तो वो बताते हैं सर आपका 2000-3000 अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल या मेंटेनेंस चार्ज पे होगा आपके पर्सनल बिल के अलावा। जी। तो वो वहाँ पे सर अगर वो बताते हैं कि हमारा मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल कम है या 0 के बराबर है या मात्र 200-300 है, तो सर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है कस्टमर इसको लेने के लिए कि हाँ इनके जो मेंटेनेंस चार्ज हैं और ये काफ़ी मतलब डेवलप कर रहे हैं अच्छे से सारी चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है सर कस्टमर को। दोनों फायदे होते हैं सर, आपका बिल जो मेंटेनेंस चार्ज है वो भी लगभग 0 हो जाता है और कस्टमर भी काफ़ी अट्रैक्ट होता है। तो कई जो बिल्डर हैं वो जानना चाहते हैं कि सोलर लगवाने के लिए कितनी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका हर टावर का एक स्पेस कितना है। तो कि एक सोलर सिस्टम लगवाने की स्पेस की कितना जरूरत पड़ती है? जैसे सर यहाँ पे इनका जो बिल है सर सोसाइटी का, तो वो लगभग 50,000 रुपये पर मंथ आता था जी। तो 50,000 रुपये पर मंथ आने के लिए हमने इनको 50 किलोवाट का सोलर प्लांट सजेस्ट किया। ठीक है सर, तो 50 किलोवाट में जो इनके लगभग ऑक्यूपाइड जो जगह हुई है ना सर, लगभग वो हुई है सर 2,500 स्क्वायर फीट। 2,500 स्क्वायर फीट सर, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है सर। देखें आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा एरिया खाली पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे कि एक उधर है, एक इधर है, एक इधर, 3 जगह पर मिला के ये 50 किलोवाट मतलब 15 किलोवाट रखा गया है। तो ये तो रहा सर जो हम अभी तक देखे वो प्रोडक्ट की टेक्निकल इंस्टॉलेशन। अब रहता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम। डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या काम इसमें अभी बाकी है? सर जैसा कि यहाँ पे जो ये सोसाइटी इन्होंने जो लोड होता है सर यहाँ पे सेक्शन लोड, वो जितना इनको रिक्वायरमेंट थी उतना सर पहले से ही इन्होंने अप्रूव करवा रखा था, उतना ही सैंक्शन करवा रखा था सर इन्होंने। जैसे 50 किलोवाट की रिक्वायरमेंट थी सर, इनका अप्रूव लोड जो है वो 50 किलोवाट ही था। तो ठीक है, ये अगर जैसे लोड अप्रूव नहीं होता है तो सर उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम इनसे लेते हैं सर। उसके बाद हम डिस्कोप में जाके लोड अप्रूवल की फाइल लगाते हैं सर। ठीक है, और उसके बाद लोड अप्रूव होने के बाद जब वो बिल में प्रिंट होके आ जाता है सर, उसके बाद नेट मीटर की फाइल भी लगाई जाती है सर। इसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद और वहाँ पे सबमिट करने के बाद तो एक डिमांड निकलता है सर। वो डिमांड पे करने के बाद नेट मीटर लगा दिया जाता है और एक सोलर चालू हो जाता है। इसमें सर लगभग मानिए आप 1.5 से 2 महीने लग जाता है। अच्छा, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है ये कौन करते हैं? जो सोसाइटी में सोलर लगाते हैं खुद करते हैं या आप करके देते हैं? हाँ सर, ये दोनों कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर सर काम जो है इंस्टॉलर के द्वारा ही किया जाता है। इंस्टॉलर के द्वारा करवाने से सर जो एक वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है और टाइमिंग है वो भी कम लगता है सर। राइट, तो ये सब सारा सुविधा आपके पास है। सर हाँ। अब इतने बड़े प्लांट लगाने में काफी कॉस्ट आती है, तो उसके लिए क्या लोन की सुविधा मिलती है? बिल्कुल सर, हमारे पास लोन फैसिलिटी अवेलेबल है सर। क्या यहाँ पर लोन के लिया गया है? नहीं सर, यहाँ पे लोन नहीं लिया गया है, यहाँ पे कैश पेमेंट किया है। अच्छा, पूरा कैश पेमेंट। तो क्या आप लोन की थोड़ा जानकारी बता दें कि बहुत सारे लोग चाहेंगे कि लोन की सुविधा भी मिल जाए, तो लोन की क्या जानकारी, यदि कोई 50 किलोवाट 100 किलोवाट लगाना चाहते हैं तो क्या रहेगा? सर हमारा नेशनल बैंक्स और एनबीएफसी बैंक्स जो हैं उनसे भी टाई अप है सर। हम डायरेक्ट फाइनेंस करवा देते हैं काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे।
और इसके अलावा काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स भी हैं सर, जैसे मैंने बताए थे। तो जो कॉस्टिंग होती है सर, उसके हिसाब से तो लोन का जो है प्रोसेस वो काफ़ी ईजी होता है। राइट। अभी जो बात आती है कि लोन हो गया, इंस्टॉलेशन भी आप भी करा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, सर्विस सपोर्ट का क्या रहेगा? कि यदि साइट में कुछ दिक्कत आ गया तो क्या रहेगा? जी सर, सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि सर्विस भी हमारे द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है सर। पैनल्स और इन्वर्टर की सर्विस भी हमारे हैंड पे ही की जाएगी। मान लीजिए किसी पैनल में सर मिस्टेक होती है और वो वर्क नहीं करता है सर, तो उसके साथ जुड़े हुए पैनल्स भी सर काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग बनी हुई है सर, ठीक है। तो इसका जो जनरेशन है सर सीधा 112 रह जाएगा सर, ठीक है। तो उसमें ये होगा सर, हम पैनल को यहाँ पे सीधा रिप्लेस कर देंगे 7 दिन के अंदर, अगर अवेलेबल है। राइट सर, तो रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई है सर 25 साल की, तो वो हमारे हैंड पे ही दी जाएगी सर। दूसरा, इसमें इन्वर्टर की जो वारंटी दी गई है सर वो 10 साल की दी गई है। तो इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट होता है सर, तो उसको 1 या 2 दिन में हमारी तरफ से रिपेयर किया जाएगा। अगर वो रिपेयर नहीं होता है सर, कुछ भी फॉल्ट होता है या कोई भी उसमें टेक्निकल या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है और वो सोल्व नहीं होता है, तो उसको 7 से 10 दिन में रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। मैक्सिमम टाइम है 7 से 10 दिन। राइट। तो अब ये जो सोलर में इंश्योरेंस भी होता है, इतने बड़े पावर प्लांट, इन्वेस्टमेंट का पावर प्लांट है, क्या इंश्योरेंस भी होता है? बिल्कुल, हमारे पास इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है सर। बाकी जैसे हम इसमें सर इसका इंस्टॉलेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छी मजबूती और आप देख रहे हैं सर, काफ़ी अच्छा इंस्टॉलेशन करते हैं ताकि इंश्योरेंस जैसा क्लेम करने की नौबत नहीं आए। फिर भी सर एक फ्यूचर के हिसाब से कभी कैसे आंधी तूफान आए कि सारे ही उड़ जाएं, तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस करवाना भी अच्छा होता है। राइट। तो यहाँ पर सारा कुछ जानकारी दे दिए हैं और हमें लगता है कि सारा इंफॉर्मेशन हो गया है। और ये सर आपसे कोटा में बहुत सारे ऐसे हम देखे कि बहुत सारे हॉस्टल है, पीजी है, हॉस्पिटल है, हाउसिंग सोसाइटी है और वो सोलर लगवाना चाहते हैं, तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? जी सर, अपना ऑफिस है सर बोरखेड़ा में, बोरखेड़ा श्री राम कचौरी के ऊपर नहर के पास, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सर। तो कस्टमर डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, और साइट विजिट भी बुक करा सकते हैं हमसे। जी। तो कुछ जानकारी चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, क्योंकि और ये कोटा से हैं तो कोटा में हमें लगता नहीं कि आप एक बार आप मन बनाएं कि सोलर हमें लगवाना है, बाकी साइट सर्वे करने के लिए रेडी है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। तो यह हाउसिंग सोसाइटी में जो सोलर सिस्टम लगा है 50 किलोवाट का, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को कमेंट करके हमें बताएं, इसमें क्या क्या आप सीखे और क्या क्या आप और जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जो भी आप कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, उसको जरूर हम कवर करें। यदि आप कोटा शहर से हैं और सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, आप चाहे वह किसी भी घर, हाउसिंग सोसाइटी, हॉस्टल, स्कूल, हॉस्पिटल, जहां पर बिजली की जरूरत है और बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, तो यहाँ के जो लूम सोलर का जो एक्सपर्ट है उनसे आप बात कर सकते हैं। उनकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। और यह वीडियो सिर्फ कोटा के लिए नहीं है, इंडिया के किसी भी शहर हो जहां पर इस टाइप की सोसाइटी बना हुआ है और रियल एस्टेट में कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास है, क्योंकि हर पॉलिसी हर जगह पर मतलब मोस्ट ऑफ 99% एक जैसा होता है, 1-2% इधर उधर हो सकता है। तो आप ये वीडियो को देख के आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि एक हाउसिंग सोसाइटी में सोलर लगाने की पूरी प्रोसेस क्या है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कुछ सजेशन फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।